ओके, तो मान लिया कि तुम्हारे पास एक वोल्टेज का ग्राफ है वी ऑफ टी और टी का, 1 नैनो सेकंड के लिए, सिर्फ 1 नैनो सेकंड के लिए, ये बहुत छोटा ड्यूरेशन है, लाइक दिस इज 10⁻⁹ सिर्फ इतने ड्यूरेशन के लिए इसका वैल्यू हाई होता है, बाकी हर जगह इसका वैल्यू लो रहता है। एंड तुम्हें इस तरह के वोल्टेज वी ऑफ टी के साथ कैलकुलेशंस करना है, तो इसे तुम एक तो क्या कर सकते हो, यूनिट स्टेप फंक्शन की टर्म्स में लिखते हो। यूनिट स्टेप फंक्शन की टर्म्स में लिखने के बाद में क्या होगा कि वी ऑफ टी आ जाएगा, तुम्हारा वी ऑफ टी आ जाएगा, तो उसके बाद में तुम कैलकुलेशन कर पाओगे, बट वो जो कैलकुलेशंस होंगी वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगी, या लाइक यू कैन से लेंदी जा सकती है। तो हम इन केसेस में क्या करते हैं, इसे अप्रोक्सीमेट करते हैं। अप्रोक्सीमेट क्या करते हैं कि ये जो ड्यूरेशन है, क्योंकि ये बहुत छोटी है, तो हम ऐसा मान लें कि ऐसा मान सकते हैं कि एक इंस्टेंट के लिए ही इसका वैल्यू हाई हुआ है, बाकी इंस्टेंट्स के लिए इसका वैल्यू जीरो हुआ है। व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज की वी ऑफ टी जो है, इसे तुम अप्रोक्सीमेट कर दो लेट अस से वी वन ऑफ टी से। वी वन ऑफ टी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा, और इसका ग्राफ तुम कुछ ऐसा मान लो कि केवल टी बराबर जीरो पे इसका नॉन जीरो वैल्यू है, बाकी हर जगह इसका जीरो है, टी, एंड दिस इज वी वन ऑफ टी। बट नॉन जीरो मतलब कितना वैल्यू हो सकता है, लाइक दिस इज ऑब्वियस, कितना वैल्यू हो सकता है, ये एक क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है। तो अभी के लिए हम बता दे रहे हैं कि इसका वैल्यू इनफाइनाइट है, देयर इज अ रीजन इसका वैल्यू हम इनफाइनाइट क्यों ले रहे हैं। तुम इसे यदि विथ स्केल ड्रॉ करो, 1 सेकेंड 2 सेकेंड इस तरीके से, तब जो 1 नैनो सेकेंड है वो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। 1 नैनो सेकेंड पर जो 5 वोल्ट का वैल्यू है, तो बस वो एक इंस्टेंट के लिए इतना सा दिखेगा, दैट्स फाइन। बस एक इंस्टेंट पर बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू आई है, तो तुम्हें उसे अप्रोक्सीमेट करना है बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू को। नथिंग रॉन्ग इन दैट। अच्छा, ये तो 5 वोल्ट के लिए था, अब मान लिया कि यहाँ पर 12 वोल्ट भी होता, 12 वोल्ट का ग्राफ बना दिया मैंने, इसे अप्रोक्सीमेट करो, ऐसा बोला। तो जो तुम अप्रोक्सीमेट यदि जैसे बताया वैसे करोगे, तो फिर तुम्हें सेम ग्राफ मिलेगा, वी वन ऑफ टी का ग्राफ मिलेगा, लाइक वी वन ऑफ टी इज जीरो एट टी नॉन जीरो एंड इनफाइनाइट एट टी इक्वल जीरो। सेम ग्राफ तुम्हें भी मिलेगा। तो 5 वोल्ट वाला ग्राफ और 12 वोल्ट वाला ग्राफ के लिए तुम्हारे पास में सेम अप्रोक्सीमेशन आ रही है, ये तो मतलब एक तरीके से गड़बड़ हो गई। तो इसे सॉल्व मतलब इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो वी वन ऑफ टी हमने अप्रोक्सीमेशन बनाई है, वी वन ऑफ टी, इस अप्रोक्सीमेशन में हमने क्या बोला, पहला तो एक पॉइंट बोला कि टी नॉन जीरो पर इसका वैल्यू जीरो होगा, और टी बराबर जीरो पर इसका वैल्यू इनफाइनाइट होगा, ये पॉइंट वन पॉइंट टू, और एक तीसरा पॉइंट भी इंक्लूड कर दिया इसी की डेफिनेशन में। कौन सा तीसरा पॉइंट इंक्लूड कर दिया कि यहाँ पर, मतलब तुम इसको ऐसे सोचो, पाई है, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है, 3.1415926 एंड सो ऑन, दिस इज लाइक पाई इज इरेशनल। तो हम अक्सर इसे अप्रोक्सीमेट करके 3.14 कर देते हैं, उससे क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है, 15926 ये जो है नंबर है ये लॉस्ट हो गया, बट कुछ इन्फॉर्मेशन रह जाती है, 3.14 रह गया था। तो हमारे केस में क्या हो रहा था कि हमें चाहिए कि कुछ एक ऐसी इंफॉर्मेशन रह जाए अप्रोक्सीमेशन के बाद, जो कि 5 वोल्ट और 12 वोल्ट को अलग अलग कर दे। 5 वोल्ट और 12 वोल्ट को अलग अलग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इनके जो ग्राफ से 12 वोल्ट वाला जो ग्रीन वाला ग्राफ है, उसके अंदर क्या एरिया है, मैं तुमसे पूछूं तो वो बोलोगे 12 वोल्ट इंटू 1 नैनो सेकेंड, यानी कि 12 वोल्ट नैनो सेकेंड ये एरिया है। और जो 5 वोल्ट वाला ग्राफ है उसके अंदर क्या एरिया है, 5 वोल्ट नैनो सेकेंड है। तो जो वी वन ऑफ टी अप्रोक्सीमेशन थी, उसी की डेफिनेशन में तुम एक तीसरा पॉइंट इंक्लूड कर दो कि एरिया जो है, यदि तुम 5 वोल्ट वाले को अप्रोक्सीमेट कर रहे हो, तो इस जो वी वन ऑफ टी का ग्राफ बनाया है हमने यहाँ पर, इस ग्राफ के अंदर जो टोटल एरिया है वो 5 वोल्ट नैनो सेकेंड यही होगा। सो लाइक सुनने में मतलब तुमको स्ट्रेंज लग सकता है कि ये जो वी वन ऑफ टी का ग्राफ है, इसके इस हिस्से में एरिया जीरो आएगा, इस हिस्से में एरिया जीरो आएगा, और इस हिस्से से एरिया 5 वोल्ट नैनो सेकेंड आ रहा है।
बट ऐसा करते हैं, और ये V1 ऑफ टी की डेफिनेशन में ही इंक्लूडेड है कि एरिया 5 वोल्ट नैनो सेकेंड रहेगा। अच्छा, इस पर जैसे कि एक और एग्जांपल लेता हूँ कि 3.3 वोल्ट था, 3.3 वोल्ट, और जो छोटी सी टाइम की ड्यूरेशन थी वो थी 1 माइक्रो सेकेंड लेटेस्ट से। तो इसे तुम अप्रोक्सीमेट करो, अप्रोक्सीमेशन करोगे तो क्या होगा, t बराबर 0 पे मैंने बोला है कि इसका वैल्यू t बराबर 0 पे इनफाइनाइट ले लो, और हर जगह पर 0 ले लो। ये हो गई अप्रोक्सीमेशन। बट इतना काफी नहीं है कि इनफाइनाइट और 0 बोल दिया, तीसरी बात भी तुम्हें बोलनी पड़ेगी। तो उसे एंड करके लिख रहा हूँ कि ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ जो हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, इसके अंदर जो टोटल एरिया है वो 3.3 वोल्ट माइक्रो सेकेंड ये है। ये भी तुम्हें बोलना पड़ेगा, राइट। इतना क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। जो हम मान लिया कि एक फंक्शन बनाते हैं डेल एक्स करके। इस फंक्शन का मतलब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो 0 और इनफाइनाइट है तो इस तरह की हर अप्रोक्सीमेशन में आएगा, तो उसे रख लेते हैं। और एरिया है वो अलग अलग आएगा, तो उसे हम, वो जो एरिया है, टोटल एरिया, जो टोटल एरिया है उसे हम 1 मान ले रहे हैं, और उससे एक डेल एक्स फंक्शन बना रहे हैं। मतलब अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका वैल्यू तो तुम 0 मान लो एक्स नॉन 0 पर, इनफाइनाइट मान लो एक्स पर, एक्स बराबर 0 पर, एंड या फिर सच दैट इसका जो टोटल एरिया है डेल एक्स डी एक्स, यहाँ आर लिखने का मतलब है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, या फिर फॉर ऑल एक्स में ये इंटीग्रल कर रहा हूँ, इसका जो एरिया है वो 1 है। इस तरीके से लिखने से क्या हुआ कि अब लाइक जैसे कि तुम्हें 3.3 वोल्ट वाले ग्राफ को अप्रोक्सीमेट करना था, तो तुम्हें इसका एरिया पता है और तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन पता है इनफाइनाइट और 0 वाली। तो जो ये अप्रोक्स ग्राफ आया ऑफ टी, इसे तुम ऐसा लिख सकते हो 3.3 वोल्ट माइक्रो सेकेंड इंटू में डेल ऑफ टी। लाइक इस ग्राफ को तुम्हारे पास में एक लिखने का तरीका आ गया, पहले तुम्हारे पास लिखने का तरीका नहीं था कि इनफाइनाइट को कैसे लिखेंगे। तो हमने एक हमने क्या करा, एक ऐसा कह सकते हो, एक ऐसी डेफिनेशन बना दी कि इस तरह के ग्राफ्स को ऐसे लिखेंगे। एंड इसके अलावा एक और बात कि यहाँ पर जो हमने बनाया है ये फंक्शन है, राइट। ये जो फंक्शन है इसे मान लिया कि मैं बोल देता हूँ वी वी ऑफ टी बोल दिया, और यहाँ जो ग्राफ बना है वो क्या बना है, वी अप्रॉक्स ऑफ टी। तो जो वी ऑफ टी है वो तो मैं कह रहा हूँ कि एक फंक्शन है, बट जो वी ए ऑफ टी है ये फंक्शन नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, तो उसको समझने के लिए उसको ऐसे तुम मतलब समझ सकते हो कि पिक अ डिफरेंट कलर। हाँ, इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि जो टी है और वी ऑफ टी है, इसमें टी का वैल्यू नेगेटिव होगा, फिर 0 होगा, 0 से 1 माइक्रो सेकेंड तक जाएगा, फिर 1 माइक्रो सेकेंड से बड़ा हो जाएगा। ये टी के सारे वैल्यूज आ गए। और जो वी ऑफ टी है उसके या तो 0 होगा या तो 3.3 होगा, ये उसकी डोमेन है। लाइक लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस कि इसमें भी सारे नंबर्स आएंगे, 0 भी आएगा, 3.3 भी आएगा, लाइक, राइट। तो जो यहाँ पर मैंने बनाया डोमेन बनाया है, और जो वी ऑफ टी के नीचे बनाया है को डोमेन बनाया। अब इसकी मैपिंग करो, सारे जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो 0 से मैप्ड हो जाएंगे, सारे जो 1 माइक्रो सेकेंड से बड़े नंबर्स हैं वो भी 0 से मैप्ड हो जाएंगे, और जो 0 से लेके 1 माइक्रो सेकेंड के पहले पहले के नंबर्स हैं, लेट मी जस्ट, हाँ, इसके अलावा 1 माइक्रो सेकेंड है वो भी 0 से मैप्ड है, और जो 0 से लेके 1 माइक्रो सेकेंड के पहले पहले के नंबर्स हैं वो 3.3 वोल्ट से मैप्ड है। तो इसमें जो मैपिंग है वो कैसी हुई है, आर टू आर हुई है। तो लाइक दिस इज फाइन, ये एक एक्सेप्टेबल फंक्शन है। बट जो वी ए ऑफ टी है उसको तुम ध्यान से देखो,
जो तुम्हारा वी ऑफ टी है, लेट मी चेंज द कलर, जो तुम्हारा वी ऑफ टी हम बता रहे थे उसमें मैपिंग देखा, वी यहाँ टी और यहाँ वी ऑफ टी, इसमें टी का वैल्यू नेगेटिव होगा, फिर जीरो होगा, फिर पॉजिटिव होगा, और इनके लिए जो वी ए है उसकी भी अलग अलग वैल्यूज आएगी, कभी जीरो भी आएगा और बाकी वैल्यूज आएगी। तो यहाँ पर मैंने जो डोमेन बनाई है वो रियल है, को डोमेन बनाई है वो भी रियल है, तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव है वो सारे जीरो से मैप्ड है, राइट। बट जो यहाँ दिक्कत की बात है या फिर एनोमली है, यू कैन से, कि जो जीरो है वो इन्फिनिटी से मैप्ड है, और इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं होता। लाइक एक कोई सी वैल्यू है टी बराबर जीरो पर या फिर एक पॉइंट पर, वो कोडोमेन से बाहर जा रही है, इसलिए ये टेक्निकली एक फंक्शन नहीं है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इन्फिनिटी है वो रियल नंबर नहीं होता, ऐसा मैंने क्यों बोला? सिंपल है, जो रियल नंबर्स होते हैं वो एक रियल नंबर लाइन पर आते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 1.5, 1.5 इज रियल नंबर पर लाइन पर आएगा। इसका क्या मतलब है कि ये एक फाइनाइट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर आई वुड से कि एक फिक्स्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट इनफाइनाइट है, तुम उसे रियल नंबर लाइन पर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि मान लिया कि तुमने उसे यहाँ पर प्लॉट कर दिया, ऐसे प्लॉट करने से क्या हुआ कि तुम ये कह रहे हो कि जो इनफाइनाइट है वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ऐसा तो नहीं है, इनफाइनाइट तो एंडलेसनेस को रिप्रेजेंट करता है ना। तो इसका क्या मतलब है कि ये रियल नंबर लाइन पर नहीं आएगा, इसका मतलब ये रियल नंबर नहीं है, इसका मतलब जो तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन करके जो तुमने बनाया है डेफिनेशन, वो एक फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं है तो क्या करें? तो ऐसी जो चीजें हैं इन्हें हम जनरलाइज्ड फंक्शंस बोल देते हैं। ये ट्रेडिशनल फंक्शन नहीं है, ये जनरलाइज्ड फंक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक ट्रेडिशनल यू कैन से फंक्शन नहीं है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उनकी, या फिर जो जनरलाइज्ड फंक्शंस होते हैं उनकी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं या फिर जितनी भी तुम कह सकते हो थ्योरम है, वो हमेशा और मतलब हमेशा उनको, जो जनरलाइज्ड फंक्शन की जितनी भी थ्योरम है उनको यदि तुम्हें बनाना है तो हमेशा तुम्हें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा और टेस्ट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। टेस्ट फंक्शन क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सब हम आगे किसी लेक्चर में मैं बता दूंगा। बट अभी के लिए ऐसा मान लो कि जो डेल एक्स है वो एक ट्रेडिशनल फंक्शन नहीं है। तो लेट मी जस्ट समराइज, हमने क्या करा है, एक फंक्शन बनाया है डेल एक्स, और इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करा है कि एक्स नॉन जीरो पर इसका वैल्यू जीरो होगा, एक्स जीरो पर इनफाइनाइट होगा या फिर वेरी लार्ज वैल्यू होगा। और इसकी जो डेफिनेशन है उसमें एक और बात इंक्लूड करी है हमने, डेल एक्स डी एक्स ओवरऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, या फिर इसका जो टोटल एरिया है उसे तुम कह सकते हो वो 1 होगा। ये मतलब डेफिनेशन में ही इंक्लूडेड है ये पार्ट, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद ओके, तो यहाँ पर जैसे कि कुछ कॉमन डाउट्स आते हैं कि मैं लिखता हूँ 2 डेल एक्स और एक जगह मैं लिखता हूँ 3 डेल एक्स, और मैं पूछता हूँ कि क्या ये इक्वल है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना देते हैं केवल और बोलते हैं कि यहाँ तो जीरो है, यहाँ पर इनफाइनाइट है, यहाँ पर जीरो है, और टी बराबर एक्स बराबर जीरो पर इनफाइनाइट है। ऐसा ग्राफ बनाने के बाद में वो क्या बोलेंगे कि ग्राफ तो आइडेंटिकल है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। ग्राफ आइडेंटिकल होने से बराबर होने वाली जो बात होती है वो केवल फंक्शंस में होती है, बट मैंने बताया कि ये कुछ ऑर्डिनरी फंक्शन तो है नहीं, ऑर्डिनरी फंक्शन नहीं है, तो ये मतलब इनका जो मीनिंग है वो क्या है, वो तुम ऐसे देखो कि 2 डेल एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर जो टोटल एरिया है वो 2 है। तो जब तुम इसे ऐसे लिख रहे हो तो तुम्हें इसके साथ में ये मेंशन भी करना पड़ेगा कि सच दैट इसका जो टोटल एरिया है वो 2 है, और इसका जो टोटल एरिया है वो 3 है, ये तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा। और क्योंकि इनके एरिया डिफरेंट है तो ये दोनों भी डिफरेंट है। इसके बाद में एक बात आती है कि हमने एरिया ही क्यों लिया।
जैसे कि जो 5 वोल्ट और 12 वोल्ट वाला एग्जांपल था, तो जो 5 वोल्ट वाला फंक्शन है उसका अप्रोक्सीमेशन क्या आएगा, v1 ऑफ t इक्वल्स टू 5 डेल एफ डेल टी वोल्ट नैनो सेकेंड, ये आएगा। और जो v2 ऑफ t है उसका अप्रोक्सीमेशन क्या आएगा, 12 डेल टी वोल्ट नैनो सेकेंड, राइट। तो हमने एरिया कोई क्यों मतलब लिया यहाँ पर, जैसे कि जो ओरिजिनल ग्राफ था वो ये था, इसको अप्रोक्सीमेट करके ये बना। तो व्हाई डू वी कीप द एरिया सेम, तो जो ऐसा इसलिए हमने करा क्योंकि एक तो हमें डिफरेंट करना चाहिए अप्रोक्सीमेशन की। 12 वोल्ट वाला जो ग्राफ था उसके लिए जो अप्रोक्सीमेशन आए और जो 5 वोल्ट वाला ग्राफ है उसके लिए जो अप्रोक्सीमेशन आए वो डिफरेंट है। दूसरा इसका रीजन ये है कि जो एरिया है वो एक तरीके से ओवरऑल इम्पैक्ट को रिप्रेजेंट करता है, कि यहाँ पर मान लिया कि ज्यादा एरिया आता, कहीं पर 1000 वोल्ट नैनो सेकेंड इस टाइप का एरिया आता, तो उसका ये मतलब होता कि जो उस इंस्टेंट था, जीरो टी बराबर जीरो वाला इंस्टेंट, उस पर बहुत ज्यादा तेजी से वोल्टेज आया था, तो उसे एरिया डिस्क्राइब कर सकता है, इसलिए हमने एरिया लिया। एंड इसके अलावा हमने जैसा कि बताया कि जो डेल टी है वो एक जनरलाइज्ड फंक्शन है और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इंटीग्रेशन से ही डिफाइन की जाती है।